यूपी के बहराइच की मिहीपुरवा तहसील के सुदूर और दुर्गम कतरनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र में बसे भरथापुर गांव के अस्तित्व और वहां के निवासियों के जीवन को सुरक्षित करने की दिशा में प्रशासन ने अब निर्णायक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी नींव बीती 29 अक्टूबर को हुए उस हृदय विदारक नौका हादसे के बाद पड़ी थी, जिसने गांव के 9 लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया था। इस त्रासदी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 2 नवंबर को हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों का दर्द साझा किया था और तात्कालिक सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए के चेक सौंपते हुए जंगल के बीच बसे इस गांव के स्थायी विस्थापन का कड़ा निर्देश दिया था, ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी दोबारा न हो। गौरतलब है कि जंगल के बीचों बीच बसे भरथापुर के 118 परिवारों के लिए यह विस्थापन किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि वन्यजीव अधिनियम की बंदिशों के चलते वे अब तक पक्के मकानों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। अब प्रत्येक विस्थापित परिवार को 15 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि के साथ साथ उनकी संपत्ति और परिसंपत्तियों का भी उचित मुआवजा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि कौड़ियाला नदी जैसी जानलेवा चुनौतियों से भी उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगी। आई इंडिया के बहराइच संवाददाता कल्बे अब्बास ने डीएम अक्षय त्रिपाठी से विस्थापन प्रक्रिया की प्रगति पर खास बातचीत की। आइए पहले सुन लेते हैं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया। पिछले दिनों 29 अक्टूबर को मिहीपुरवा तहसील के भरथापुर गांव में जो जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है, जिसमें 118 परिवार रहते हैं और नाव हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पीड़ितों से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। लोग पीड़ितों की मदद भी की थी और शासन से भी 21 करोड़ 55 लाख रुपया उनको विस्थापित करने के लिए मंजूर हो चुका है। इस पर क्या प्रोग्रेस है और क्या हो रहा है, जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इसमें क्या प्रोग्रेस है? जी, जो भरथापुर के विस्थापन का कार्य हो रहा है, इसमें 2 पार्ट है। एक जो कि आपने मेंशन किया कि 21 करोड़ 55 लाख रुपए की धनराशि वन विभाग की गाइडलाइंस के तहत प्राप्त हुई थी और उसमें से लगभग 25% धनराशि का वितरण इन हितग्राहियों को हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इनको ज़मीन पे कॉलोनी बना के बसाया जाए, उसके विषय में 4 हमारे प्रपोजल्स थे। उसकी ज़मीन से संबंधी, उसके अलॉटमेंट से संबंधी और उसके डेवलपमेंट संबंधी वो शासन को प्रेषित है। इसके अतिरिक्त इन आवंटित भूमि पर इनको सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी आवास योजना के तहत आच्छादित करना था, उसका अनुमोदन हमें शासन से प्राप्त हो चुका है। तो ये कितना समय लगेगा इनको? अब हाँ, जो हमारी मौके की तैयारी पूरी है और इनफैक्ट जो कॉलोनी का लेआउट बनाया गया है, उसकी प्लानिंग की गई है। उसमें 8 मीटर चौड़ी रोड है, नालियाँ हैं, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो जैसे ही हमें ज़मीन के आवंटन का अनुमोदन शासन से प्राप्त होता है, फ़ौरन हम लोग यहाँ पे मौके पे काम शुरू करके 1 महीने के अंदर उसको एक कॉलोनी के रूप में विकसित कर लेंगे। ये इसको 1 महीने के अंदर कॉलोनी के रूप में ये बन जाएगा और सभी लोगों को विस्थापित किया जाएगा। बहराइच से आई इंडिया के लिए कल्बे अब्बास। तो आपने सुना, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विस्थापन प्रक्रिया की प्रगति पर मुहर लगाते हुए बताया कि यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और वन विभाग की गाइडलाइन के तहत 21 करोड़ 55 लाख रुपए का भारी भरकम बजट प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 25% धनराशि का वितरण भी किया जा चुका है। डीएम ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को एक सुरक्षित और विकसित कॉलोनी में बसाने का खाका खींचा गया है। सबसे राहत की बात यह है कि इन विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का अनुमोदन मिल चुका है और जैसे ही शासन से जमीन आवंटन की अंतिम हरी झंडी मिलेगी, महज 1 महीने के भीतर मौके पर कार्य शुरू कर कॉलोनी विकसित कर दी जाएगी। कुल मिलाकर बहराइच के भरथापुर गांव का यह विस्थापन केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपदा को अवसर में बदलने और मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकारी प्रतिबद्धता का जीवंत दस्तावेज है। 29 अक्टूबर की उस काली रात के बाद जिस तत्परता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और प्रशासन ने जमीन से लेकर मुआवजे तक का खाका खींचा, वह काबिले तारीफ है। जंगल के बीच बुनियादी सुविधाओं से मरहूम 118 परिवारों के लिए पक्की छत, बिजली और सुरक्षित वातावरण का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का 1 महीने के भीतर कॉलोनी विकसित करने का दावा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है। यह परियोजना न केवल कतरनिया घाट के वन्य
जीवों और इंसानों के बीच के संघर्ष को कम करेगी, बल्कि विकास की मुख्य धारा से कटे लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरेगी, जिससे भविष्य में नाव हादसों का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।